आप जब गए तो कहाँ चोट लगी थी उनको? पहले वो जब उनके पास हम गए थे जी। तो सिर में से ब्लड आ रहा था पीछे से। अच्छा। तो इसके बाद और कहीं नहीं, वो नाखून से पैर का। अच्छा, जब पैर का, हाँ। हाँ। तो उससे रगड़ कर लाए थे गाड़ी से, वहाँ से उठाकर रगड़ के लाए थे। हमें लग रहा है कि वो सब मार किए थे। उनके सिर में राड से मारा गया है, राड से लगी है। और मारने के बाद वो मारने के बाद वहीं काफ़ी टाइम तक सुलाए थे। अच्छा। काफ़ी टाइम तक। फिर इसके बाद उनके सिर कपड़े में सब माटी उटी लगा था, अच्छा, सब कपड़े में मिट्टी लग गई थी। मिट्टी हाँ, लग गई लग रहा था कहीं खेत से आए हो। फिर इसके बाद वो हम सब अस्पताल में जब गए थे वहाँ कुछ भी नहीं लगा था। भैया 3 चनी भैया के कुछ कह पौतन बकी भैया भेजे चाची माई कहत मुखिया भैया बेबस होई के का उनके साथे के नहीं जाने हमारा लड़का 22 साल का खत्म हो गया। हम सर्जी थे, हमको अन्याय चाहिए। जोगी मोदी के राज में पूछते हैं कि गुंडागर्दी नहीं चलता, गुंडागर्दी चला नहीं क्यों, तो ये हमारे बच्चे के साथ हुआ कैसे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल कुमार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम यूपी खबर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आज हम बात कर रहे हैं जनपद आजमगढ़ की और ग्राम सभर पाता है भीमलपुर। भीमलपुर में थाना पड़ता है पवई। लेकिन जो ये घटना घटी है एक जो है कि दोस्ती का जो है कि अभी जैसे जिस तरीके से अभी यहाँ पे आरोप लग रहा है परिवार वालों का कि दोस्त बुला करके ले जाते हैं, लेकिन जो एक विवेक राजभर जिसका नाम रहता है उसके ऊपर आरोप लग रहा है कि जो है कि हत्या कर दिया है। और मामला आता है कि जो है कि लेकिन वहाँ के जो लोग बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन पूरा मामला मैं आपको बता दूँ, जो परिवार वालों से बात करने के बाद जानकारी मिली है कि जो विवेक राजभर है जो इनके घर पे आता है और लड़के को लेके जाता है, बच्चे का क्या नाम है, अनूप यादव, इनके घर से लेके जाता है। लेकिन जब मामला ज़्यादा बढ़ जाता है तब वो बताता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया। पूरी जानकारी हम परिवार वालों से लेते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ खड़ा होता है कि अगर इस तरीके से दोस्त के साथ गद्दारी होती रही तो आजकल के ज़माने में दोस्ती करना सब लोग बंद कर देंगे। विश्वासघात जिस तरीके से हो रहा है, आए दिन वीडियो आपके सामने आता रहता है, तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से कि दोस्त के ऊपर से भी विश्वास उठता जाएगा तो किसी से कोई दोस्ती नहीं करेगा। हम परिवार से बात करते हैं कि परिवार काफ़ी जो है कि अभी देख सकते हैं गम में है। आज ही डेड बॉडी को जो है कि जो रीति रिवाज से होता है उनका अंतिम क्रियाक्रम किया गया है। अभी देखिए हम बात करते हैं उनकी माँ से। जो माता जी, अच्छा बता, मैं कैसे का भल रहा है, कब आ रहा है? हम कुछ नहीं जानते। दिन में 2-4 बार आया था। अच्छा। कहा था हमारा न्योता था, तुमको हमारे साथ चलना था। हम पूछे, वो पूछा माँ मम्मी मैं तो जाऊंगा बारात में। मैं पूछा किसके साथ बारात में जाओगी जी? वो कहे कि विवेक राजभर के साथ है। अच्छा, विवेक राजभर के हाँ, साथ। अच्छा, उनके मित्र थे क्या वो? हाँ, वो मित्र थे सर। अच्छा। हाँ, आता था जाता था। पहले से थोड़ा बहुत हल्का था, लेकिन 10-12 दिन से ये बहुत ज्यादा विश्वास रखा। अच्छा माता जी, आपको जानकारी कैसे मिली कि बाबू का ऐसे एक्सीडेंट हो गया या उनकी डेथ हो गई? सर फोन किया था, मैं सुना था, वो बल गया था साथ में कि बारात ले गया है कराने जी। उसके बाद जब एक्सीडेंट हो गया, ले गया खेत में दौड़ा कर मारा था वो। अच्छा, मारा था? हाँ, खेत में दौड़ा कर मारा था। उसके बाद जब बेहोश हो गया तो गिर गया सर, अधमरा हो गया पूरा। तब उसको ले आए हैं, रोड पर छिना कर रख दिया था। तब उसको किसी चीज से कुछ पीछे मारा था। अच्छा, तो हाँ। वो जो विवेक राजभर है हाँ। वो क्या बोल रहा था कि एक्सीडेंट हुआ है? हाँ, इसको सब कुछ करके साथ। तब उसके बाद फोन कर दिया, उसके बाद बैठा कर लाया था जो है यहाँ नकपुर। अच्छा, नकपुर, जलालपुर अम्बेडकर नगर थाना पर जिला पड़ जाता है। उसके बाद ले गया कटका बाजार के आस पास में ये घटना हुई थी सर। अच्छा। अब उसके बाद ये आया था तो जब फोन किया था वो मर गया या ना मर गया, साथी था, दोस्त था, तुमको निभाना चाहिए ना। इसके साथ आप आए थे या अच्छा खराब इसको हो जाए या हमारे हो जाए या हमारे हो जाए तो उसको साथ निभाना पड़ता है ना। हाँ, साथ में रहना चाहिए था। साथ में रहना चाहिए, नहीं इनको छोड़ के नहीं भागना चाहिए सर ना। सही। तो जब वो लाया नकपुर अस्पताल में कर गया 15 किलोमीटर के बाद कटका बाजार से, यही कहीं आस पास में जो ब्रह्म बाबा थे। हाँ, ब्रह्म बाबा दिख रहे हैं। और उसके ब्रह्म बाबा के बाद जो नहर थी, तब उसके बाद कटका बाजार जाते थे, वही बीच में घटना किया था सर। वहीं पे किया था? वही झाली पाती में सर किया था। अच्छा माता जी, कुछ बातचीत हुई थी? जा रहे थे यहाँ से? जा रहे थे हम पूछे थे बेटा कहाँ जा रहे हैं, बता कर जाओ, अगर तुम्हारे साथ कोई घटना हो जाएगा तो हमको क्या पता चलेगा। तो हंस के क्या था, मम्मी हम जा रहे थे विवेक के साथ। अच्छा। विवेक जा रहा था 8-9-10 बजे तक, खाए पी के सब चला जाए। जब घटना हो गई पूरा काम अपन का बहन मार बहनों ने पीट बहन अपन कुल का बहन घटना का बहन तब लाइन सुता बहन हमारे छोटे बेटे के बाद फोन किए थे।
अपनी मोबाइल से उसकी मोबाइल से किए सर, हम यही नहीं बता पाएंगे। जी जी। आओ इसको ले जाओ, एक्सीडेंट हो गया है, लखनऊ ले जाना डॉक्टर जी। एक्सीडेंट बता करके बुलाए थे? हाँ, जब इसको बाजार ले जाना था सर लखनऊ, तो मेरा बेटा आया मेरे पास, ये तो गया भाग के, सोचा हल्का फुल्का चोट छोट लगेगा, सुई दवाई करके उठा लाएंगे। वहाँ पर गया अस्पताल में, ले जाकर उसको मरा समझ के वहीं फेंक के चला आया सर। और उसके बाद पुलिस आ गया। ठीक, जब यहाँ हम सुरहुरपुर थे, हमारे बेटा या पूछ रहा था कहाँ थे, आ रहे हो। अच्छा, वो पूरा पता कर रहा था कहाँ पहुँचे हैं? हाँ, कहाँ पहुँचे। मेरा बेटा पहुँचा सुरहुरपुर। जाते उसके बाद जब वो जो पुलिस के हवाले करके वो 2-3, अच्छा वहीं आरे बगले था। जब हम लोग जाते हैं 10 बजे, फ़ोन मेरा बेटा करता था, मम्मी आओ बहुत बुरी हाल है, पापा को फ़ोन दो। पापा के हमके बेटा, पापा जो घबरा जाएंगे, उनकी हार्ट हो जाएगी, जो कहना है मुझसे कहो। तब वो बोला दिए थे, तो बोला कि आओ इसको, जो है कि एक्सीडेंट हो गया, घटना हो गया, इसको लखनऊ ले जाना है या ले जाना। तो मेरे बेटा गया, तो हम लोग पूरे परिवार गए थे सर। जब वहाँ पहुँचते वो दीवार खड़ा था, उसके बाद दीवार छाड़ मार कर भाग गया। क्यों भाग गया? दीवार टप के भाग गया? हाँ, उसका अगर पैर टूटा होता तो दीवार छाड़ कर उसको चोट कहीं लगी थी? कुछ नहीं लगी थी, हमारे सामने भी नहीं आया था सर, हमारे सामने भी नहीं आया। पहले में भाग गया था? हाँ, पहले भाग गया था सर। जब साथी था हमारे सामने आई, हमको न्याय चाहिए सर, जान के बदला जान चाहिए। अब विवेक हमारे सामने आया, सारी गवाही दे, कहाँ तक अच्छा है, कहाँ तक सर खराब है, अब वही बताएगा। तो उसको ही जानकारी होगी? हाँ, उसकी ही जानकारी होगी। हमारा लड़का 22 साल का खत्म हो गया, हम सर जिए थे, हमको अन्याय चाहिए। जोगी मोदी के राज में पूछते हैं कि गुंडागर्दी नहीं चलता, गुंडागर्दी चला नहीं क्यों, तो ये हमारे बच्चे के साथ हुआ कैसे? कुछ मांग है आपके? ये पुलिस कुछ बोली आपको? वहाँ ले गए, कहीं एक्सीडेंट हो गया है, हो गया, ये हो गया, दुनिया भर खास बात बढ़ा रहे थे, कोई सुनवाई नहीं थी। तब हमारी मट्टी शाम को आई थी, ये पवई थाना पे गए थे, 12 बजे तक धरना दिए थे। जब सोचिए धरना चला था, तब उसके बाद FIR लिख गया था। अच्छा, FIR हो गया? हाँ, FIR लिख गया। आज हमारी मट्टी तीसरे दिन जल गई, हमारे बेटे को तीसरे दिन जली। हाँ, हम लोग कहेंगे मट्टी नहीं जलाएंगे जब तक मेरा न्याय नहीं होगा। हाँ, जब तक मेरी सुनवाई नहीं होगी तब तक हम ये काम नहीं करेंगे। हमको यही चाहिए, विवेक राजभर हमारे सामने आवे, हम उससे पूछेंगे कौन क्या हुआ था, क्या नहीं सर हुआ था, वो तुम बताओ। अच्छा है खराब आप मारे थे, मरवाए थे, कोई हमारे गांव के थे, वही बता सकता है। हित के दुश्मन अब वही बता सकता है सर। उनको हमको चाहिए, हमको अन्याय चाहिए। देख सकते हैं ये माता जी हैं, इनके बेटे थे 22 साल के थे, जो अनूप यादव, विवेक राजभर लेके लग्गोपुर के। अच्छा, भैया दोबारा 5 बजे 5 बजे लाइए, 8 बजे खबर सुनाई दे, 8:30 बजे 9 बजे के बीच में हमारे लोग का खबर आई है। हाँ, हमारे लड़किया वैसे पारावा, काहे हमारे लड़किया वैसे पारावा, काहे कोन्ने गायन ओकर मामा मामी बयान दिए थन, अब जौन जात हन लड़के दे बयान जे संघा रहा का करूं। मामा मामी उनके जात का? हाँ, मामा गरहन है, काले वो गरहन ओहू गरहन थाने में साथ है। हम कह तू कवन बयान देवा, ओके बलावा, हमारे लड़कियों तो मर गए, तो हर जिये तो बंद रहे, छोड़ा लेवा धा जो पूते हो आयस के सुनो। लेकिन ये माता जी जो बाटी ना, जो परिवार के ऊपर का गुजरी लड़किया परिवार सब है भैया, माई चाची माई बड़की माई सब है भैया। ये दोनों जनिक हमारे लोग का घर है, हमारे लोग का लड़किया है। कबो हमारे लोग को उलट के जवाब ना दे, हमारे लोग मरत है का खाती, वो का मरत बा अच्छा रहना, बहुत अच्छा रहे, कबो जवाब न देहन हमारे लोग। जैसे भैया सुतत है ने, भैया 22 साल के रहने के ऐसन रहन भैया के, भैया 3 जनी भैया के कुछ कह पौतन बकी भैया भेजा चाची माई कहत मुखिया भैया बेबस होई के भाई के का उनके साथे के नहीं जाने, हमन लोग तो देखत ना है। अगर ऐसा जब सब दोस्ती में बुला के लेके जाए धोखा दे तो तब तो दोस्ती खत्म हो जाएगी। दोस्ती का करे बनाए रहा, हमारे लड़के खत्म हो गया के हमारे लोग के बयानवा दे हुए दे, हमारे लोग के हमारे लोग का वो तो जियत बा, हमारे लड़के तो मर गए, 6 लड़के हमारे लोग सबूर करके बैठा है। घात का महीना हमारे लोग के कुल जरत बस सुलगत बा को काम होत बा, लड़के के पाछे पिटाई को। हाँ, का अच्छा चाहिए सर, जान बदला जान चाहिए। विवेक हमारे सामने आवा, हमको सारी सच्चाई बतावे। हाँ, अपना मारा था, कोई हमारा दुश्मन लखवाया था कि क्या बात है, क्या मैटर है, कि उसको बातचीत झगड़ा लड़ाई कब कुछ नहीं झगड़ा कुछ ना भैया, केहू सुन कुछ करते ना रहे न, सबकर बात सुनत रहन, केहू सो टूट के ना चलत रहे, किसी से ना टूट के चलत रहन है। क्यों कुछ काम मरवावे भैया सुन ले सबके टूटते,
केहू कुछ ना करते रहे केहू ना कुछ करते रहे झगड़ा लड़ाई भैया और न भैया किसी कुछ कहते रहे हैं और भैया किसी घरे जाता ना रहे नहीं अपने 3 घरे में भैया रहत रहे हैं कुछ नहीं, एकदम साधारण पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई रे लाला BA करा कर हम जो है ITI करा रहे थे। ITI करता रहना है? हाँ, ये दूसरा साल था सर इसकी ITI। यही 6 महीने बाद उसका जो फाइनल हो जाता। हाँ, क्यों कर दिया वो हमारे साथ कैसे कि अभी विवेक भरने हमारे सामने सच्चाई चाहिए, हमको न्याय चाहिए सर, हमें जान बदला जान चाहिए। अभी देख सकते हैं इस परिवार के ऊपर क्या बीत रही है। उनकी माँ थी और जो ये घटना घटी है यहाँ पे, दिल को पूरा झकझोर देने वाली बात है, क्योंकि जब बच्चा यहाँ से उठा के ले जाते हैं जो है कि बारात घुमाने के लिए, लेकिन वहाँ रास्ते में क्या घटना घट जाती है अब ये जांच का विषय है। इसमें पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, परिवार वालों की मांग है कि जो है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करती है प्रशासन के ऊपर है। इसी बीच में हम इनके जो छोटे भाई हैं थोड़ी सी उनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिरकार ये क्योंकि साथ में गए थे, पूरा मामला क्या हुआ था, कैसे कैसे चोट कहाँ लगी थी, कहाँ चोट ज़्यादा लगी थी, कहाँ लगी, पूरी जानकारी हम उनके छोटे भाई से लेते हैं। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताते रहिएगा कि जो ऐसी घटना हो रही है आजकल समाज में, इस तरीके से तो दोस्ती करना क्या, किसी से एक दूसरे से बात करना भी मुनासिब नहीं समझना चाहिए। क्योंकि दोस्त जब अगर ये घटना सत्य है, अगर परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, अगर इसमें प्रशासन जांच पड़ताल करके उसको जो गिरफ्तारी करके और उसको अगर सच्चाई लाता है सामने, तो फिर आजकल दोस्ती भी करना खतरनाक हो सकता है। छोटे भाई से बात देखिए, इनके ही बड़े भाई थे। आरोप लग रहा है कि बुला करके ले गए विवेक राजभर और जो है कि उनकी हत्या कर दिया, लेकिन एक्सीडेंट का मामला बताया, जांच का विषय है, प्रशासन इसको जांच कर रहा है। अब भैया से हम पूछते हैं कि आखिरकार कहाँ चोट लगी थी, कैसे क्या जानकारी आपको मिली। आप जब गए तो कहाँ चोट लगी थी उनको? पहले वो जब उनके पास हम गए थे जी, तो सिर में से ब्लड आ रहा था पीछे से। अच्छा, इसके बाद और कहीं नहीं, वो नाखून से पैर का, अच्छा, जब पैर का, हाँ, तो उससे रगड़ कर लाए थे गाड़ी से, वहाँ से उठा कर रगड़ के लाए थे। फोन आपके पास ही आया फोन था? हमारे पास ही आया था। क्या बोला वो लड़का? वो बोला कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, अभी वो सीरियस ही है, एक नॉर्मल चोट लगा है, तुम सब आओ। अच्छा, वो फ़ोन किया था लगभग वही 10 बजे। अच्छा, फ़ोन किया, मैं बोला कि चलो ठीक, हम आ रहे हैं। जब हम सब यहाँ से गए, फिर बोला कि जल्दी आओ, सीरियस ज़्यादा है, जल्दी आओ। अच्छा, मैं बोला ठीक है, आ रहे हैं। जैसे हम वहाँ सब पहुँचने वाले थे जी, उसके पहले ही वो अस्पताल के बाउंड्री से कूद के भाग चुका था। जब वो भाग गया कूद के भाग के छोड़कर वहीं हॉस्पिटल में। अच्छा, हम सब जब पहुँचे वहाँ तो कोई नहीं था, ऐसे अकेले वही मेज़ पे सुलाया गया था, मुँह में माछी उच्छी सब एकदम लपेटे थे, लवारिस की तरह वैसे फेंका गया था। हम सब पहुँचने के बाद जब उसके फिर फ़ोन किए तो वो स्विच ऑफ। हम अपने भाई साहब पे भी फ़ोन लगा रहे थे, उनका भी फ़ोन स्विच ऑफ। अच्छा, दोनों लोग का फ़ोन स्विच ऑफ और दोनों लोग वहाँ और लापता, वहाँ से विवेक राजभर लापता हो गया था। और जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर हम सब गए थे, वहाँ ज़्यादा कुछ खास तो नहीं लग रहा है, ब्लड या कुछ टायर का नॉर्मली ब्लड गिरा था, नॉर्मली गिरा हाँ, और जैसे लग रहा था मतलब एक्सीडेंट आपको सड़क पे दिखे होंगे कि नहीं, एक्सीडेंट टाइप का नहीं था। एक्सीडेंट होता है तो कुछ पेड़ रहता है, खंभा रहता है, गाड़ी से टकराया, किसी टकराया, ऐसे थोड़ा लोग गिर जाते हैं अकेले। उसके बाद वैसे धान, बगल में धान था, उससे लथेरा गया था धान। अच्छा, धान को जो है कि लथेरा गया था। ऐसे हमें लग रहा है कि वो सब मार किए थे, उनके सिर में राड से मारा गया है, राड से लगी है। वो मारने के बाद वहीं काफ़ी टाइम तक सुलाए थे। अच्छा, काफ़ी टाइम तक। फिर इसके बाद उनके कपड़े में सब माटी उटी लगा था, अच्छा, कपड़े में मिट्टी लग गई थी। हाँ, इसके बाद हम सब अस्पताल में जब गए थे वहाँ कुछ भी नहीं लगा था, साफ सुथरा था। नाक से ब्लड आया था, वो भी साफ किया गया था, ब्लड कुछ भी नहीं लगा था। तो फिर उसके हम वहाँ पहुँचने से पहले ही कोई उनके घर के गया था वहाँ, और फोटो वोटो खींच के थाने में भेज दिया था पहले से ही। आप लोग पहुँचने से पहले वहाँ हम सब भी नहीं पहुँचे थे, प्रशासन भी नहीं पहुँची थी वहाँ। अच्छा, उससे पहले पहुँच गए? उससे पहले ही। तो इसके बाद वो सब वहाँ लेके आया। फिर उसके मामा क्या बोल रहे हैं, उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी। मामा कौन है? उसके मामा नाम है कल्लू राजभर। अच्छा, उसके नाना का नाम है दूधनाथ राजभर। वो अपने यहाँ नानी के घर रहता है, बचपन से ही रहता है। उसके पापा का नाम नहीं पता है। अच्छा, हाँ, वो यहीं से रहता है। आपको क्या लग रहा है इस घटना को? हमें लग रहा है कि एक्सीडेंट है, मर्डर किया गया है। मर्डर किया गया। हाँ, एक्सीडेंट का मतलब होता है एक्सीडेंट होता है तो कपड़ा फटता है, धुस लगता है और कहीं लगता है, कुछ भी नहीं हुआ है। जब एक्सीडेंट में जाता तो रगड़ पकड़ते हैं ना, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ वही सिर में लगा, वो जैसे राड से मारा गया उनको, राड से।
क्या पुलिस प्रशासन क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही थी, बोल रही थी नहीं एक्सीडेंट हुआ एक्सीडेंट हुआ है। जब वहाँ से पोस्टमार्टम चला से आई यहाँ, हम सब बोले नहीं कार्रवाई नहीं करोगे, हम सब लेकर वहाँ आ रहे हैं थाने में ही। तब बोला नहीं ठीक है FIR हम दर्ज कर रहे हैं। हो गया FIR? इसके बाद FIR लिखे हैं सब। मांग क्या है आप लोगों पुलिस प्रशासन? हमें मांग यही है कि न्याय चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए। अभी देखिए उनके छोटे भाई थे, अब इनके भाई चले गए हैं, अब इनको ही दुख होगा कितना, क्योंकि जब बड़ा भाई चला जाता है तो बहुत दर्द होता है। लेकिन अब ये मामला पूरा चला गया प्रशासन को। अब जो अम्बेडकर नगर प्रशासन है, जो आजमगढ़ प्रशासन है, दोनों प्रशासन मिल करके इसकी गहराई से जांच करें। अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ अब हमारे व्यूअर्स के लिए है कि दोस्ती वोस्ती बहुत सोच समझ के करना चाहिए और बहुत सोच समझ के रहना चाहिए, क्योंकि डेंजरस हर जगह है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और पे। कैमरामैन ज्ञानचंद भारती के साथ मैं राहुल कुमार। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।